हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 32वां यूज सीखने वाले हैं और वो क्या है आइए समझते हैं। हमको आज पढ़ना है सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वुड हैव टू, आपको उसको देखने पर एक हिंट तो मिल ही गई होगी, विल हैव टू या शैल हैव टू। जी हां दोस्तों, जब कर्ता सब्जेक्ट, देखिए यहां जरा समझना कि हम वुड हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं। जब कर्ता सब्जेक्ट विल हैव टू V1 देन ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को पास्ट टेंस में फ्यूचर को प्रदर्शित करने के लिए करता है ना। जब इस स्ट्रक्चर का यूज करता पास्ट टेंस में फ्यूचर को प्रदर्शित करने के लिए करता है तो इस स्ट्रक्चर की जगह यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब विल की जगह वुड इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर को बताना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं सब्जेक्ट विल हैव टू V1 देन ऑब्जेक्ट ये क्या है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं क्योंकि आपको समझ में आता है। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उससे यहां आना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी होगी, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ेगा, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें उससे बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे मेरे भाई को समझाना होगा। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, अगर हम प्रेजेंट में करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी या करने पड़ेंगे, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो हम विल हैव टू या शैल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, सो आई शैल हैव टू गो टू मार्केट, उसे यहां आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। राम को गाना गाना पड़ेगा, राम विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, हमें डांस करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू डांस, उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, दे विल हैव टू सेलिब्रेट बर्थडे। जब प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो अगर इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं तो हम विल हैव टू लगा लेंगे। लेकिन अगर हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और विल हैव टू वाले सेंटेंस आ रहे हैं तो हम लोग उसको वुड हैव टू में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जरा समझना। यहां पर दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। उससे उसका ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा मतलब क्या? विल हैव टू, है ना। अब देखिए, उसको लिख कर देखते हैं। उससे उसका ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा, सो ही विल हैव टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, है ना। तो ये विल हैव टू में बना, पता है क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट में ही ऐसी बात हो रही होगी, इसलिए इसमें विल हैव टू जोड़ा। उसे उसका ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। जैसे अभी कोई व्यक्ति है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए बोल रहा है उसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रेजेंट में अगर फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर रहा है वो, तो विल हैव टू इस्तेमाल होगा। सो ही विल हैव टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके पापा ने उसे चेतावनी दी कब दी? पास्ट में क्या बोला उसके पापा ने? कि उसे उसको ग्रेजुएशन पूरा करना ही पड़ेगा, उसे उसका ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। ऐसी चेतावनी उसके पापा ने पास्ट में दी थी, मतलब पास्ट में उसके पापा ने फ्यूचर के बारे में बात की थी, है ना। तो अब विल हैव टू नहीं लगेगा, फिर लगेगा वुड हैव टू। जैसे उसके पापा ने उसे चेतावनी दी, सो हिज फादर, चेतावनी देना, वार्न, चेतावनी दी तो वांट, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, हिज फादर वार्नड हिम, उसके पापा ने उसको चेतावनी दी दैट कि उससे उसका ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। सो ही वुड हैव टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। अगर ये दोस्तों एक ही सेंटेंस आप समझ लेना तो आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको विल हैव टू कब इस्तेमाल करना है और वुड हैव टू कब इस्तेमाल करना है। जब हम प्रेजेंट में विल हैव टू वाले सेंटेंस यूज करेंगे, जैसे उसे बाजार जाना पड़ेगा, अगर मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं उसे बाजार जाना पड़ेगा, सो ही विल हैव टू गो टू मार्केट, उसे खाना खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट फूड, मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा, सो मदर विल हैव टू कुक फूड, राम को नाश्ता करना पड़ेगा, राम विल हैव टू टेक ब्रेकफास्ट। अगर मैं अभी इस सिचुएशन में फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं तो विल हैव टू लगाऊंगा, लेकिन अगर पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं तो विल हैव टू नहीं लगेगा, तब वुड हैव टू लगेगा। कैसे? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे उसने निर्णय लिया था कि उसे वही जॉब करना पड़ेगा, सो ही निर्णय लिया था, he had decided that, अब उसने निर्णय लिया था, निर्णय कब लिया था? पास्ट में लिया था कि उसे वही जॉब करना पड़ेगा, सो he would have to do that job only, वही जॉब, that job only, है ना। So he had decided that he would have to do that job only, वही जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। मोहन ने मुझे कहा, मोहन said me, मोहन ने मुझे कहा कि मुझे 10,000 रुपए अरेंज करने पड़ेंगे। कब कहा मोहन ने? पास्ट में कहा। So that I would have to arrange 10,000 rupees
देखो, मोहन said me that I would have to 10,000 arrange 10,000 rupees. मोहन ने मुझे कहा कि मुझे 10,000 रुपए अरेंज करने पड़ेंगे। मुझे अरेंज कब करने पड़ेंगे? पास्ट में, फ्यूचर के बारे में बात की थी उसने। मोहन ने मुझे कहा, पास्ट में कहा था कि मुझे 10,000 रुपए अरेंज करने पड़ेंगे, तो विल हैव टू नहीं लगा सकता, वुड हैव टू इस्तेमाल करना होगा। शिक्षक ने मुझे आदेश दिया, है ना, टीचर ऑर्डर्ड मी, शिक्षक ने मुझे आदेश दिया कि 10 मिनट में मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। 10 मिनट में मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़े। टीचर ने आदेश कब दिया था? पास्ट में। तो पास्ट में फ्यूचर के बारे में टीचर ने बात की थी। सो आई वुड हैव टू मेक सेंटेंसेस, मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। आई वुड हैव टू मेक सेंटेंसेस 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, आगे देखिए। मैंने उसे कहा कि उसे यह फील्ड छोड़नी पड़ेगी। मैंने उसे कहा, I said him that उसे ये फील्ड छोड़नी पड़ेगी। मैंने कब कहा? पास्ट में कहा था कि उसे ये फील्ड छोड़नी पड़ेगी। सो ही वुड हैव टू, छोड़ना, लीव, यह फील्ड, दिस फील्ड। So I said him that he would have to leave this field. राज कह रहा था कि उसे इस साल कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ेगा। राज कह रहा था, कब कह रहा था? पास्ट में। So Raj was saying that he would have to प्रवेश लेना पड़ेगा, take admission इस साल, in this year, इस साल में। ठीक है ना। सो राज वॉज सेइंग, राज कह रहा था, पास्ट में कह रहा था कि उसे इस साल एडमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मैंने सोचा कि मुझे उस शादी में जाना होगा। मैंने सोचा, कब सोचा? पास्ट में सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई वुड हैव टू गो इन दैट, शादी में ना, मैरिज, इन दैट मैरिज। आगे देखिएगा। सागर ने मुझे समझाया, सागर एक्सप्लेन्ड मी, सागर ने मुझे समझाया कि, सागर एक्सप्लेन्ड मी दैट मुझे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। आई वुड हैव टू कंट्रोल माई एंगर। आगे देखिए। उसे महसूस हुआ कि उसे बिजनेस फिर से शुरू करना होगा। उसे महसूस हुआ, कब हुआ? पास्ट में। सो ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ या उसने महसूस किया, ही फेल्ट दैट ही वुड हैव टू स्टार्ट बिजनेस फिर से, अगेन, है ना। सो ही वुड हैव टू स्टार्ट बिजनेस अगेन। मुझे पता था कि उसे कॉलेज जरूर जाना पड़ेगा। मुझे पता था, आई न्यू दैट, मुझे पता था, आई न्यू दैट उसे कॉलेज जरूर जाना पड़ेगा। ही वुड हैव टू गो टू कॉलेज, जरूर, श्योरली। सो ही वुड गो टू कॉलेज श्योरली। रोहित ने सोचा कि कहीं ना कहीं उसे नौकरी करनी पड़ेगी। रोहित ने सोचा, कब सोचा? पास्ट में। रोहित थॉट दैट उसे कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। ही वुड हैव टू डू अ जॉब, कहीं ना कहीं, समवेयर और द अदर, So Rohit thought that he would have to do a job somewhere or the other. Somewhere or the other मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कोई ना कोई, someone or the other, ऐसे हम लोग बनाते हैं वहां पर। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वुड हैव टू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वुड का। तो बहुत सारे वुड के यूजेस हम सीखते ही चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियोस को देख रहे होंगे। जब आप सभी वीडियोस को देखेंगे, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वुड आपके दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।